क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point depends on चार्ज को हम Q से डिनोट कर रहे हैं, कॉमा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम चार्ज, जिसको मैं R से डिनोट कर रहा हूं, एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको मैं एप्सिलॉन से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, फाइंड a relation for electric potential dimensional मेथड। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करोगे भाई? अब इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करें। कि ml2 T-3 A-1 होती है। ठीक है, चार्ज की क्या होती है? 80 होती है, और डिस्टेंस यानी लेंथ की क्या होती है? L होती है। और एक हमने परमिटिविटी ऑफ मीडियम यूज करा। परमिटिविटी की डायमेंशन क्या थी भैया? M-1 L-3 T4 A2। करेक्ट? याद आ रहा है? चेक कर लेना एक बार। डन। अब हमें सवाल में क्या दे रखा है बेटे? हमें सवाल में ये दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। लेकिन कैसे करता है हमें नहीं पता, है ना। किस किस चीज के ऊपर V डिपेंड करता है? एक तो Q के ऊपर डिपेंड करता है, एक R के ऊपर डिपेंड करता है, एक एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कैसे करता है नहीं पता। ठीक है, तो हम मान लेते हैं अपनी तरफ से कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q की पावर A। यहाँ पे A कुछ भी हो सकता है हमारा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R की पावर B के, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन की पावर C के। करेक्ट है यार? इतनी चीज में किसी को कोई समस्या? इन सभी को अपन क्या करते, कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? वी गेट व्हाट? V डायरेक्टली आ जाएगा Q की पावर A R की पावर B एप्सिलॉन की पावर C, है ना। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? बताओ। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं। कांस्टेंट यूज कर लिया K, Q की पावर A R की पावर B एप्सिलॉन की पावर C। ये इक्वेशन 1, जहां पर K क्या है? वेयर K is a dimensionless
कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो ये इक्वेशन जो है, ये हमारी जो इक्वेशन आई है कौन सी, ये वाली, v बराबर के क्यू की पावर ए आर की पावर बी एप्सिलॉन की पावर सी। अगर ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है, उसके लिए एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस की डायमेंशन के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो फॉर करेक्टनेस ऑफ अबाउट इक्वेशन, डायमेंशंस ऑन एलएचएस बराबर होना चाहिए बेटा डायमेंशंस ऑन आरएचएस। ठीक है, एलएचएस में कौन है, देखो एलएचएस में कौन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन क्या है भैया, ml2 t-3 a-1। तो एलएचएस की डायमेंशन हो गई ml2 t-3 a-1। गॉट इट। बराबर आरएचएस में कौन है, आरएचएस में के तो डायमेंशन लेस था, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं। क्यू चार्ज, चार्ज की क्या होती है 80, और इसकी पावर कितनी बेटे ए, तो क्या हो जाएगा 80 पावर ए इंटू आर था, आर क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या होती है एल, उसकी पावर कितनी है बी, इंटू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की डायमेंशन क्या भैया m-1 l-3 t4 a2, करेक्ट। तो इंटू m-1 l-3 t4 a2 की पावर c। डन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं अपन, क्या आ जाएगा बताना जरा, ml2 t-3 a-1 बराबर ए की पावर स्मॉल ए टी की पावर स्मॉल ए, ब्रैकेट में ले आया पावर को मैं, इंटू एल की पावर बी इंटू एम की पावर -c, एल की पावर -3c, ब्रैकेट में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, टी की पावर 4c और ए की पावर 2c। डन। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ml2 t-3 1 बराबर, देखो जरा ध्यान से, m की पावर कितनी है -c, l की पावर कितनी है, देखो b तो ये रही और -3c ये रही, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है तो b -3c हो गया, t की पावर a ये रही और 4c ये रही, मल्टीप्लीकेशन में पावर कोई प्रॉब्लम भाई बताइए। ओके, अब जो इधर m की पावर है वो इधर m की पावर होनी चाहिए, जो इधर l की पावर है वो इधर l की पावर होनी चाहिए, जो इधर t की पावर है वो इधर t की पावर होनी चाहिए, और जो इधर a की पावर है वो इधर a की पावर होनी चाहिए। अगर ये रिलेशन हमारा ओके है तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, बोलो। इधर m की पावर 1 है तो हम दोनों साइड पावर्स क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा हमारे पास, m की पावर 1 बराबर -c, या यहां से c बराबर -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो ना यार, c बराबर -1। ऐसे ही l की पावर यहाँ पे कितनी है 2 बराबर, इधर l की पावर कितनी है b -3c। बेटे इसमें c बराबर अगर मैं -1 प्लेस करता हूं तो b -3 इंटू -1 बराबर 2, या b +3 बराबर 2, तो b बराबर कितना आ गया 2 -
3, यानी -1 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ यार, पक्का। और जो इधर t की पावर है -3, वो इधर t की पावर होनी चाहिए कितनी, -3 बराबर a प्लस 4c। तो -3 बराबर a प्लस 4c कितना है, -1। तो यहाँ से a माइनस 4 बराबर -3, या a बराबर -3 प्लस 4, -3 प्लस 4 कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया, अरे बोलो, डन है क्या। ये a की वैल्यू पता लग गई मेरे को, b की वैल्यू पता लग गई मेरे को, और c की वैल्यू पता लग गई। ये वैल्यूज उठा करके मैं अपनी इक्वेशन 1 में क्या कर देता हूं, प्लेस कर देता हूं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज of A, B and C in equation 1, we get what, V बराबर क्या था, K, बताना जरा, इंटू Q की पावर A, R की पावर B और एप्सिलॉन की पावर C। तो V बराबर Q की पावर A जो कि है 1, R की पावर B जो कि है -1, एप्सिलॉन की पावर C जो कि है -1। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। -1 पावर का मतलब हमारा सीधा सीधा क्या हो जाता है कि डिवाइड में गई क्वांटिटी। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, KQ डिवाइड बाय एप्सिलॉन इंटू R। ये हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया यूजिंग डायमेंशनल मेथड। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। यस सर। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को, बोलो। नहीं है, अरे ठीक है क्या। अब एक पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है क्या, कि भाई साहब हम सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम है। ये बात मैं कैसे कह रहा हूं, मान लो मैं तुमसे ये कहूं 2 किलो चीनी में 2 मीटर कपड़ा ऐड कर दो, हो जाएगा क्या, बताओ। या मैं कहूं 2 लीटर दूध में 2 किलोमीटर तार ऐड कर दो, हो जाएगा क्या। 2 किलोमीटर दूध में आधा लीटर पानी ऐड हो सकता है, लेकिन क्या 2 किलोमीटर तार ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 किलो चीनी में 1 किलो तुम नमक ऐड कर सकते हो या कोई और चीज मास ऐड कर सकते हो, लेकिन क्या उसमें लेंथ या कोई और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। यानी हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बना करके इसको लिख ले रहे हैं कि only those quantities can be added or subtracted from each other which have same dimensions। ये बात याद रह जाएगी भाई, बोलो, ठीक है। अब इस बात के ऊपर बड़े सही सही से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन देखता हूं मैं, जैसे सवाल कह रहा है वंडरवाल्स गैस इक्वेशन is given by
P माइनस A इंटू V माइनस 1/b²। ये एक्चुअल में वो इक्वेशन नहीं है जो होती है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, बराबर C। ये इक्वेशन बना करके दे दी सपोज, ठीक है। और हमसे सवाल में कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A, B एंड C, ठीक है। जहां पे P क्या है, वेयर P इज प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो हमारे को बेसिकली क्या बताना है, ए बी और सी की डायमेंशंस बतानी है भाई। कैसे बताएंगे, एनी आइडिया? P माइनस A V माइनस 1/b² बराबर C, ये इक्वेशन है ना बेटे? क्या यहाँ पे अभी अभी जो हमने बात करी वो बात अप्लाई हो सकती है? देखो P में से A हमारा क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, हमने ये कहा था कि सिर्फ हम उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। P में से अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो P की डायमेंशन है वही हमारी किसकी डायमेंशन होगी, A की डायमेंशन होगी कि नहीं होगी, बोलो। ऐसे ही V में से 1/b² क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि जो V की डायमेंशन है क्या वही हमारी 1/b² की डायमेंशन होगी कि नहीं होगी, बोलो यार। ये बात समझ में आ रही है सभी को? बताइए, ओके है ये, ठीक है। Yes, sir. तो सिंस A is being subtracted, A is being subtracted from P, hence dimensions of A हमारा जो है वो किस, डायमेंशंस ऑफ P। और प्रेशर की डायमेंशन बेटा बताई थी लास्ट क्लास में, क्या होती है, ml-1 T-2। तो A की डायमेंशन हो गई ml-1 T-2, डन। ऐसे ही 1/b² is being subtracted from V. So dimensions of 1/b² हमारा किसके बराबर होगा, डायमेंशंस ऑफ V के बराबर होगा। सही है बेटा? 1/b² बराबर V की डायमेंशन क्या होती थी बेटा, L3, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ से ये b² 1/b² था, तो यहाँ से b² को क्या मैं 1/L3 कह दूं, बोलो, रेसिप्रोकेट कर दिया। तो यहाँ से b कितना हो जाएगा, क्या 1/L3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। या इसी को मैं 1/L3 कह दूं, जो कि ऊपर आएगा
तो L की पावर -3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतनी बात सभी को समझ में आई भाई? बताओ। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो, LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए अगर इक्वेशन सही है तो। बोलो। तो ऑल्सो फॉर करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, dimensions on LHS बराबर होना चाहिए डायमेंशंस ऑन RHS की। LHS में भाई क्या है, देखो जरा, एक तो P-A है, तो P-A की डायमेंशन वही होगी जो P की है, और P की डायमेंशन कितनी है, ML-1 T-2। तो ML-1 T-2 इंटू दूसरा टर्म क्या है LHS में, V-1/B²। V-1/B² की डायमेंशन वही होगी जो हमारी V की है या 1/B² के, दोनों की L³ है ना। तो इंटू हमारा क्या आ गया, L³ बराबर इस साइड में हमारा क्या था, C की डायमेंशन मुझे नहीं पता, क्लियर है। तो C की डायमेंशन यहाँ से क्या आ जाएगी, सिंप्लीफाई करके देखो, L की पावर -1 + 3, M एज इट इज, L का स्क्वायर हो गया और T की -2 हो गई कि नहीं होगी। ये हमारी किसकी डायमेंशन आ गई, C की डायमेंशन आ गई कि नहीं आ गई? बोलो भाई, ये बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पूछो प्लीज। ऐसे ही एक क्वेश्चन और उठा लेता हूं मैं। क्वेश्चन में गिवन है, चलो प्रेशर का ही ले लेते हैं। P बराबर A/T e⁻⁻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 ⁻
bx। ठीक है, ये गिवन। हमसे सवाल में कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ find the dimensions of A and B। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे भाई? देख बेटा, हमारे को क्या गिवन है, P बराबर A बाई टी ई रेस टू पावर माइनस डी एक्स। अच्छा, इस सवाल में ये गिवन है हमारे को कि वेयर T क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, एंड x क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारे को बेसिकली ए और बी का क्या निकालना है, डायमेंशंस निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, एनी आइडिया? तो बेटा इसमें ध्यान से देख, ये है ना, और अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि भाई साहब जो एक्सपोनेंट
क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, तो अगर ये डायमेंशनलेस है e रेस टू पावर दिस, इसका मतलब ये वाली चीज क्या है, डायमेंशनलेस है कि नहीं है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या 1 होनी चाहिए bx की। क्लियर हो रहा है? तो सिंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर dimensionless, so bx की जो डायमेंशन क्या वो हमारी 1 होनी चाहिए, बोलो। अब b की डायमेंशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन x डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन मुझे पता है कितनी होती है, l होती है बराबर 1। तो यहाँ से b की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, 1/l आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, और 1/l का मतलब l की पावर -1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ भाई। करेक्ट। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। करेक्ट। तो फॉर करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन, डायमेंशंस ऑन LHS बराबर होना चाहिए डायमेंशंस ऑन RHS। LHS में क्या भैया, प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, पिछले क्वेश्चन में यूज करी थी, बताओ। ml-1 T-2। RHS में ऊपर A है, RHS में ऊपर A है जिसकी डायमेंशन हमें नहीं पता, इसको एज इट इज रहने देंगे। नीचे T है, T क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का हमने बताया था या तो K होगा या थीटा होगा, है ना, तो K ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, और साथ में क्या है, e⁻⁻⁵bx। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारा डायमेंशनलेस हो गया e⁻kx, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, 1 हो गई कि नहीं हो गई, बोलो यार। क्लियर है? तो यहां से जरा ध्यान दीजिएगा, इस k को इस साइड ले जाऊं मैं अगर, हमारे पास क्या हो जाएगा, ml-1 T-2, के इधर डिवाइड में था, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया, बराबर हमारा किसके आ गया, ए की डायमेंशन के आ गया कि नहीं आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ml-1 T-2 इंटू के, ये हमारी किसकी डायमेंशन हो गई, ए की डायमेंशन होगी कि नहीं होगी, बोलो भाई। समझ में आया क्या यार? ओके है? सही है, पक्का? किसी को कोई Yes, प्रॉब्लम अगर इसमें है तो पूछें बेटा। no, sir. No, sir. आज मैं एक एक्सरसाइज दूंगा आपको, वो एक्सरसाइज आप ट्राई करोगे। ठीक है बेटा। कोमल आपकी फर्स्ट क्लास थी ना आज? Yes, sir. मैं एक तो आपको लिंक भेजूंगा यूट्यूब पे क्लास का, ठीक है, जो पिछला लेक्चर था मेरा उसका मैं लिंक भेजूंगा, तो वो लेक्चर एक बार आप देखोगे, Okay, और sir. साथ में जो डायमेंशंस है उनके मैं नोट्स भेजूंगा आपके पास। ठीक है, उन नोट्स को यूज करके आज मैं एक एक्सरसाइज भेजूंगा, उसको ट्राई करोगे आप। ठीक है बेटा? कशिश समझ में आ रही है चीजें आपको? Okay, sir. Yes, sir. पक्का? डाउट आते हैं बेटे, डाउट पूछने हैं। ठीक है, क्लियर है? बताओ भाई।